जी, तो आज के सेशन का बकायदा आगाज़ करते हैं। आज के फर्स्ट लेक्चर में हमारे साथ मुशर्रफ ज़हूर साहब पार्लियामेंट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बड़े पढ़े लिखे और मीडिया के मामलात को बड़े अच्छी तरह से समझते हैं। अ, हमने इन्हें इनवाइट किया था कि स्टोरी बोर्डिंग पे ये बात करें। ओवरऑल डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं मीडिया से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन हो तो आप जो है वो मुशर्रफ साहब से कर सकते हैं। तो बाकी इन्होंने मुझे थोड़ा मना किया था अपना इंट्रोडक्शन करवाने से, तो मुख्तसर इसलिए इसी तरह से कि अब मैं जो है वो मज़ीद इंटरप्ट नहीं करूँगा। तो मुशर्रफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और अपना लेक्चर स्टार्ट करें। आएँ सर, इट्स ओवर टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम. Thank you very much for introducing me. I don't think so I am that much senior. All of my colleagues are sitting in front of me. Rather being delivering a lecture in front of you, I would like to keep this session interactive. क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सीनियर हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए हम अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने भी प्रेजेंटेशन, आई नो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन नेट एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन कोर्स बुक्स, लेकिन मैंने ये अभी प्रेजेंटेशन हो जाए, जो स्लाइड्स हैं मेरी डाउनलोड हो जाएंगी, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट बिट बोरिंग फॉर यू, आई वुड लाइक के जी आप यू पार्टिसिपेट इन दिस, और इसको हम इंटरेक्टिव लेके चलेंगे. स्टोरी बोर्डिंग इसलिए मैंने ये इन्होंने मुझे टॉपिक दिया, लेकिन मैं आई रियली टुक इंटरेस्ट इन इट, क्योंकि कुछ मेरा अपना काम था जो मैं चाह रहा था कि उसको, क्योंकि थ्योरेटिकल आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू नो थ्योरी एज वेल, लेकिन क्योंकि वी ऑल आर प्रोफेशनल्स, वी आर सिटिंग हियर, वी ऑलरेडी नो बिट अबाउट the topics which are being discussed here. जैसे शारक शफी की अभी रिपोर्ट में सुन रहा था, he's already a reporter. If I start lecturing on reporting, I think that would not be a justice. Rather, I should start from where that can add quality to our work. So it would be, I would be learning from you, something which I have to share with you. I would welcome if you learn something. तो स्टोरी बोर्डिंग जो है वो मतलब इट्स टू कॉमन, आप लोग ऑलरेडी आपका उस पर एक्सपीरियंस है, तो वो मैं पहले ये चाहूँगा कि मुझे थोड़ा सा ये पता चले कि आप टू व्हाट एक्सटेंट आर प्रोफेशनल्स आर कोलीग्स नो अबाउट स्टोरी बोर्डिंग. बिफोर आई स्टार्ट माई स्लाइड्स में भी इम्प्रैक्टिकल कोई चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकल है व्हाट आई हैव डन in PTV or somewhere else. So that has been shown in those. I won't go into enumerating, storyboard principles and all that. जो काम वो चीज होगी जो आप मतलब उसको ऐड ऑन क्वालिटी या ऐड ऑन हो सके, तो आई विल लर्न फ्रॉम यू, यू विल लर्न फ्रॉम मी. तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो टू व्हाट एक्सटेंट यू नो अबाउट स्टोरी बोर्डिंग. So anyone else who can volunteer can tell me what is storyboarding actually. If they have some idea, that would give me idea where do I start, कहाँ से मैंने शुरू करना है. तो आप अगर मुझे बता दें कि स्टोरी बोर्डिंग क्या है आपके आइडिया, क्योंकि ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं. प्लीज एनीवन ऑनलाइन जो लोग हैं हमारे साथ. हाँ, प्री प्रोडक्शन जो हमारा वो जी ठीक है, ठीक है. एनीवन एल्स? If I define in single sentence, planning of any visualization is called storyboard. Okay. Anyone else? Planning of any visualization is called storyboard. Just a minute. I would love if there would be a board where I can write these points. I won't go buy the book. Rather, I will take points and I will capitalize over them, and then I would start. If you can arrange that, that would be a. हाँ, हाँ, sir.
उसमें भी स्टोरी बोर्ड अगर आप बना लें बहुत अच्छा है, लेकिन समटाइम मामलात ऐसे होते हैं कि हाँ। आइडिया करना पड़ता है। हाँ लेकिन डॉक्यूमेंट्री और ड्रामा के लिए एकदम पूरा फोundation, हाँ डाटा, ड्रेसिंग, हर चीज हाँ। मतलब एक चीज तय करके जाते हैं कि ये चीज है करनी है। हाँ वो उनके को लेकर जाते हैं ताकि कोई चीज मिस ना हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। कैन आई राइट इसके ऊपर? अच्छा इसके साथ लिख सकता हूँ मैं, ये 1 मिनट है, क्योंकि दैट शुड शो इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ये मैंने कर दिया सर आपको। हाँ जी, ये सेंड हो गया। सर ये काइंडली कैमरे का रुख बोर्ड की तरफ भेजें ताकि हम लोग इसको देख सकें। जी ऑनलाइन क्लासेस वालों को नजर नहीं आ रहा। जी ठीक है। अच्छा जी, आपने पहला पॉइंट बताया था, इफ यू कैन रिपीट दैट। सर आइडिया को विजुलाइज करने के लिए विजुअलाइजेशन ऑफ आइडियाज, पता नहीं ये सही नहीं लिखा है ऐसे। चलें, बहरहाल डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम राइटिंग। अच्छा, विजुअलाइजेशन ऑफ आइडियाज, बट आपने भी एक जो है इम्पोर्टेंट बात बताई थी। जो स्टोरी बोर्ड है वो हम यूज करते हैं, वैसे जो हमारा जो कि हैंड्स ऑन मैं बात कर रहा हूँ पीटीवी में, तो हम जब जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए तो स्टोरी बोर्ड का, इवन अगर हमने डॉक्यूमेंट्री या वो जो हम बनाते हैं जो रिपोर्ट्स जो हैं बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास इतना होता नहीं है टाइम, लेकिन एथिकली बहरहाल वो होता है क्योंकि उसमें रिसोर्सेज भी इन्वॉल्व होते हैं, बाकी चीजें भी होती है। लेकिन ड्रामा में आपने कहा है कि ड्रामा और जो फिल्म है या डॉक्यूमेंट्री है, इसमें स्टोरी बोर्डिंग जो है वो नेसेसरी है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं और उसकी डिटेल्स, मिन्यूट डिटेल्स भी आप लिखते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, और किसी ने, someone else wants to add into it, ये दो इन्होंने बताया। somebody was talking on the camera, ये अपना दूसरे सेंटर से बात कर रहे थे, he can repeat। शकील साहब बात कर रहे थे कोई। अच्छा, यहाँ से कोई अगर ऐड करना चाहे। ऑडियो का इशू है, आप सुन सकते हैं हमें? जी जी सुन सकते हैं, जी सुन ऑडियो का इशू है, आप सुन सकते हैं सर? सुन सकते हैं? आप सुन सकते हैं सर? अच्छा, वो आपने स्टोरी बोर्ड की डेफिनेशन पूछी थी ना, मैं सिंपलेस्ट डेफिनेशन। भाई सुन सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है, आप ऐड ऑन करें कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। मैं ऐड ऑन तो नहीं कर रहा था, उस वक्त आपने स्टोरी बोर्ड की डेफिनेशन पूछी थी ना, मैंने कहा कि जो सबसे आसान अल्फाज में स्टोरी बोर्ड को डिफाइन किया जाता है कि प्लानिंग ऑफ एनी विजुअलाइजेशन इज कॉल्ड स्टोरी बोर्ड। प्लानिंग ऑफ एनी विजुअलाइजेशन इज कॉल्ड स्टोरी। ओके, ये हमारे पास एक बात और आ गई, प्लानिंग ऑफ विजुअलाइजेशन, इट इज रिडंडेंट अदरवाइज बट स्टिल इट गिव्स अ न्यू आइडिया अबाउट स्टोरी बोर्ड। और कोई इसमें ऐड करना चाहे, कोई किसी को कोई और इसमें कोई और चीज जो आपको समझ आ रही हो कि वो इम्पोर्टेंट है। टाइम एक होता है, टाइम जो टाइम बाउंड होती हैं स्टोरीज। अगर मैं न्यूज स्टोरीज की बात करूंगा तो शाहरुख, आपको पता है कि वो बुलेटिन में अगर चल रही हैं तो वो टाइम जो है वो उसको भी हमने इन रखना है। और दूसरा, रिसोर्सेज जो हैं, आपने वहां पे जाना है, अगर आपकी शूटिंग सपोजेडली, मैं एक सिनेरियो बताता हूँ, देन आई विल गेट बैक टू यू अगेन, कि अगर फर्ज करें मैं न्यूज स्टोरी की बात करता हूँ, उसके बाद मेरा थोड़ा सा मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस उसमें नहीं है, लेकिन मैंने एनिमेशन खुद से एक मेरी अपनी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी राइटर मैं हूँ,
छोटा मोटा। तो उसमें मैंने अपनी उसको फिर मैंने एनिमेट करने के लिए स्टोरी बोर्डिंग की, और ऊपर लाइब्रेरी है शो माई किस्मत, वी यूज दैट ऑफ एंड ऑन। तो वहां से मैंने कुछ पुरानी बुक्स भी ली और कुछ सीखने की कोशिश की कि अब मैं इसको, क्योंकि वो बड़ा महंगा काम था, तो मैंने उस पे भी थोड़ा सा स्टोरी बोर्ड अपनी तरफ से खुद बनाया। तो वो बड़ा इनिशियल स्टेज पे था, आई प्रिपेयर्ड इट अ ईयर बैक। तो अब तो वो किसी और स्टेज पे चली गई है, लेकिन मैंने वो भी अपनी प्रेजेंटेशन में दिया है कि मैंने कैसे किया, और उसमें अगर सवालात होंगे या आप यू विल ट्राई टू ऐड ऑन, तो दैट वुड आल्सो बी। लेकिन मैं बात कर रहा था टाइम और रिसोर्सेज की। समटाइम्स वी नीड 2 कैमरास, माइट बी इफ वी आर इंटरव्यूइंग समवन, उसमें इंटरव्यूज हम ऐड ऑन करना चाहते हैं, स्टैब्लिश करना चाहते हैं। उसमें हमने ये भी देखना है कि उसमें जो किस बुलेटिन में, क्योंकि न्यूज़ वैल्यू जो है उसके टाइमिंग उसके साथ उसका बड़ा इंपॉर्टेंट वो है कि आपने उसको किस वक्त तक चलाना है और वो किस टाइम आप कर रहे होंगे। मसलन ये है कि आप बाज दफ़ा जाते हैं, जैसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही मैं बता देता हूँ कि आप आपने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की है, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी देखता हूँ, तो हमने ईयर एंडर एक बनाया, तो वो शाम के टाइम हमने शूट किया। शाम के टाइम मैंने ब्रिज पीटीसी की उधर मिनिस्ट्री के सामने। तो हुआ ये कि उसमें लाइटिंग का हमें मसला हुआ, फिर हमें वो उस जगह को चेंज करना पड़ा, लेकिन उसको हमने एक दिन पहले जमा भी करवाना था। तो ये सारी वो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये बाज दफा हमें होती हैं कि कैमरा, कई ऐसी स्टोरीज होती हैं जिन पे हम काम कर रहे होते हैं, उनमें वाकई हमें दिन सुबह और शाम का ख्याल रखना पड़ता है, और न्यूज में भी रखना पड़ता है, इस तरह होता है। और फिर उसमें हमें नेट साउंड का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है ना जी। तो वो टाइमिंग और रिसोर्स, फिर आप हाउ मेनी रिसोर्सेज यू हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस जहां से आपने वो स्टोरी फैच करनी है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम तरीन चीज है, मतलब दिस इज व्हाट माय ओपनिंग स्टेटमेंट इज, यू कैन थिंक मोर थिंग्स एंड वी कैन ऐड इट ऑन, और देन वी विल हैव अ प्रेजेंटेशन एज वेल। लेकिन अब जो अहम तरीन चीज है कि किसी भी, बेशक आप ड्रामा है, फिल्म है, या आपकी न्यूज है, सबसे जो पहली चीज है स्टोरी बोर्ड की, वो है आइडिया। ऑन विच आइडिया यू आर गोइंग टू वर्क ऑन। आपके पास आइडिया, स्टोरी का भी तो एक आइडिया होता है ना। स्टोरी की जो प्राइमिंग है या उसकी जो फ्रेमिंग है, जो टॉप उसका, जो आप इंट्रो पैरामिड में देंगे सबसे टॉप में, उससे शुरू करेंगे, बेशक वो वैसे ही हो। वैसे मैं आपको एक चीज इसमें ये भी बताता चलूं कि जो स्टोरी बोर्डिंग है, ये इट्स क्लोजर टू फीचर राइटिंग। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है न्यूज के लिए, जैसे मैं न्यूज में हूँ, भट्ट साहब जो हैं वो डॉक्यूमेंट्री या वो कर रहे हैं, ड्रामा या बाकी चीजें बना रहे हैं, तो इसमें हमने एक तो आइडिया हमारे पास सॉलिड और वैलिड होना चाहिए जिसपे हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। दूसरा, उसको हम प्रॉपर तरीके से उसको उसकी जो है एक्सप्लेन करें उसमें स्टोरी बोर्ड में। और सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी, नहीं नहीं, आप कंटिन्यू। जैसे कि इसी स्टोरी को ले लें कि जो कल लेक्चर हुआ है और उस पे आज रिपोर्ट अपनी, हाँ बिल्कुल। तो इसमें मतलब जाहिर सी बात है, आपने आइडिया की बात की, तो हाँ। आपने मतलब पूछता है सीधे से कि सर इसकी रिपोर्ट कैसे बनाऊं। तो एक सिंपल सा देख लो, 3 स्पीकर है और एक रूम में क्लास, हाँ दैट्स इट, एक हाँ लाइन में हाँ बस। अब उसके इर्द गिर्द मीटिंग कैसे, हाँ, अब आपका काम है। दैट इज द स्टोरी बोर्ड। एक रूम में 3 स्पीकर है, अब इस पे क्या चीज बन सकती है, एक रूम में 3 स्पीकर है, तो अब बैक टू बैक तो नहीं दिखा है, हाँ। तो फिर आपका अपना माइंड है, आप सराउंडिंग में देखते हो क्या चीजें हैं, वो कैसे विजुलाइज करना है, सराउंडिंग में तमाम चीजों को कैसे लेके आना है, उस सारे की रेटिंग की गई और उसके बाद फिर जो है वो चीज बनी। तो फिर आपने अपने जो मौजूदा रिसोर्सेज हैं उनको देखना है कि किस किस चीज को इस्तेमाल किया जाए। तो ये दीवारें भी जो है वेरी रिसोर्स, जी बिल्कुल। तो इस हिसाब से फिर विजुअल मीडियम में जो है, आप लोग वेरी वेल यू नो कि विजुअल मीडियम में जो आपका वैसे तो अब 360 एंगल पे जो कैमरास हैं वो मतलब इसी वजह से हैं कि स्टोरी को, अगर न्यूज़ स्टोरीज की मैं बात करूंगा तो वो इसी वजह से हैं कि उसमें कोई भी एंगल मिस ना हो, उसका पर्पस यही होता है, ठीक है ना जी। और उसमें ये भी होता है कि आप अगर उसको उसकी मुख्तलिफ साइड, आप उसमें तमाम किस्म की जो स्टोरी के अंदर एंगल्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, और उसका मतलब ये होता है कि फुलेस्ट पिक्चर आप दें किसी भी इंसिडेंट। 360 जो कैमरास हैं बिल्कुल इसी तरह ही वो इरेक्ट होते हैं,
तो वो पूरा जो है आपको वो उसका मिल जाता है। कि उसमें स्टोरी की उसमें बुनियादी चीज, उसमें जो अहम चीज होती है वो ये होती है कि जी आप चाहते हैं कि उसमें कोई एंगल मिस ना हो और वो बायसनेस उसमें कम से कम हो, और ये डिसाइड करे देखने वाला कि ये गलत है या सही है। तो स्टोरी बोर्डिंग पे हम अगर वापस आते हैं तो उसमें न्यूज में तो ये है कि सबसे पहले आपका आइडिया होना चाहिए, फिर उस आइडिया को आप अपने रिसोर्सेज और टाइम फ्रेम के साथ मैच करते हैं, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आप गो ऑन, यू राइट ईच एंड एवरी मिन्यूट डिटेल। ये नहीं हो सकता आप ये, जैसे आपने अभी ये इसी स्टोरी की बात की है कि यहाँ पे एक लेक्चर हुआ है, यहाँ पे लेक्चर हुआ है, वो लेक्चर किस जगह पे हुआ है, ठीक है, उसके आपने ट्रेडिशन को भी बताया है, उसको भी बताया है कि उसका हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना जी। ये भी स्टोरी बोर्डिंग का हिस्सा है, हिस्ट्री ट्रेडिशन उसका क्या है, और फिर आपने उस एम्बियंस जो है उसको पूरे को कवर किया है, विजुअलाइज करवाया है कि एकेडमी किस तरह की है, उसका पूरा आपने विजुअलाइज करवाया है, किस क्लास में हुआ, पहले आपने उसको शुरू किया है जिस तरह आप इंट्रा पैरामिड, आपके जो जर्नलिस्टिक, आई हैवंट रेड जर्नलिज्म, आई प्रैक्टिस्ड इट, तो मैं उसी हिसाब से बात करूंगा। वो जो आप इंट्रा पैरामिड आप करते हैं कि जी ओपनिंग स्टेटमेंट है एंड देन आखिर पे आप कंक्लूड करते हैं कि जी हमें ये फायदा होगा, और तो इसी में इसमें हम अगर बात करें तो स्टोरी बोर्ड में आपने वो बिल्कुल, उसमें आपने किन लोगों का इंटरव्यू करना है, फिर आपका वो जिस बुलेटिन में चलना है उसमें टाइम भी इंपॉर्टेंट है, कैमरामैन की अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, माइट बी यू हैव 2 कैमरास, ठीक है ना, तो उसमें भी स्टोरी बोर्ड बनता है ना। ये स्लाइड अगली चलाइएगा जरा। अच्छा, इसमें वही बात है जो भट्ट साहब ने भी पहले बताई, मैं इसलिए ही चाह रहा था कि हम उन चीजों को बार बार नहीं दोहराएंगे। वो वही चीज है कि प्री प्रोडक्शन टूल है जैसे आपने बताया, और उसमें हम स्केच करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी आइडिया को। दूसरा ये है कि कंटेन्स लिस्ट ऑफ स्टोरी कंटेंट्स, जो स्टोरी के अंदर कंटेंट है उसकी एक लिस्टिंग होती है कि ये स्टोरी, मसलन अगर हम ये एकेडमी की रिपोर्ट को ले लें जो आपने देखी है, कि इसमें कंटेंट क्या होंगे। इंटरव्यू किसी का अगर सर का उनका डीएन का किया है आपने, तो वो, या उनकी शॉट ली है आपने, तो वो क्यों लेनी है आपने, उसकी लिंकेज तो होनी है ना। वो सारी चीजें मन्यूट डिटेल्स भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। जो हैंड मैंने अपना जो एनिमेशन के लिए किया था, जो मैंने लिखा था, वो बड़ा रफ सा है, लेकिन बहरहाल उससे जरूर आइडिया ये हो जाता है कि स्टोरी बोर्डिंग। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि उसमें छोटी से छोटी डिटेल भी यू विल बी मेंशनिंग इन इट, ठीक है ना, उसमें स्टोरी की तमाम कंटेंट्स होंगे। उसके बाद ये है कि डिफाइन पैरामीटर्स ऑफ अ न्यूज स्टोरी विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टाइम। पैरामीटर्स भी डिसाइड करने हैं, और उससे ये होता है कि इन द मिडेस्ट ऑफ ये जो आप चले जाते हैं, हम स्टोरी के लिए सपोजिटली हम अनप्रिपेयर्ड जाते हैं, बगैर स्टोरी बोर्डिंग के जाते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि आपने एक स्टोरी रिपोर्ट है हौच पौच में आपने ये भी ले लिया। मेरे साथ भी हुआ जब मैं खुद आई वाज इन लर्निंग प्रोसेस, तो वो आप चले गए हैं अगर स्टोरी बोर्डिंग नहीं की। वैसे वो आपकी बात ठीक है कि हम जल्दी में चले जाते हैं, पर फिर भी हमारे जहन में आइडिया होता है कि क्या क्या करना है, स्टोरी बोर्डिंग इज ऑलवेज देयर। लेकिन अगर आप उसको नहीं करते तो आपने विजुअल्स ले लिए इधर, ये सिर्फ इतने कमरे के विजुअल्स ले लिए, लोगों को दिखा दिए, तो बाकी स्टोरी के जो एलिमेंट्स हैं, जो उसके कंटेंट्स हैं, जो आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है, जो उसके बाकी चीजें दी हैं, वो तो वहीं की वहीं रह जाएंगे। और जब आप जाएंगे पढ़ेंगे उनको, तो विजुअलाइज कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो इसलिए स्टोरी बोर्डिंग ऑलरेडी होगी एक प्रॉपर तरीके से, आप उसके ऊपर बिट बाय बिट यू विल बिल्ड ऑन। और ये नहीं है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, यू एवरीवन नोज इट। कोई ये नहीं है कि स्टोरी बोर्डिंग, वैसे तो यहाँ पे जो है टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, स्टोरी बोर्डिंग ऐसे करें। मैं पढ़ रहा था तो वो आप ही के लेक्चर के लिए दोबारा मैंने वो अपनी वो लाइब्रेरी की वो जो बुक्स हैं अभी भी मेरे पास पड़ी पड़ी हुई हैं, तो मैंने उस पर देखा कि वो डिज्नी जो है ना, डिज्नी ने 1930s में स्टोरी बोर्डिंग को जो है प्रॉपर एक, कि ताकि जो हम विजुअलाइज करवाएं उससे पहले ये चीज होना जरूरी है, एंड दिस इज द बेसिक एलिमेंट। जैसे आपने कहा ड्रामा और फिल्म, इसी तरह सीएनएन या बीबीसी या फॉरेन मीडिया में जब आप स्टोरी आइडिया देते हैं, तो स्टोरी आइडिया जो है वो सिर्फ आइडिया नहीं होता,
उसमें आपने उसकी तमाम डिटेल्स बतानी होती हैं। किसी भी फॉरेन आप ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करें, इवन हमारे पीटीवी में भी जो डॉक्यूमेंट्री में काम करते हैं या हमारे जो ड्रामा में या दूसरे उसमें होंगे, तो उनको तो बखूबी इल्म है कि वो इसके बगैर आप बढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसमें कॉस्टिंग भी इवन कि इस पे कितना होगा, ये चीजें जहन में रख के आपने वो डिसाइड करने हैं, टाइम फ्रेम डिसाइड करना है, क्योंकि आप किसी भी चीज को आप बढ़ा नहीं सकते किसी, तो उसको एक फ्रेम में रखने के लिए यू नीड अ स्टोरी बोर्ड, और इट्स ऑलवेज इट कैन बी चेंज्ड, ठीक है ना, वो सिचुएशन के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से। जैसे once upon a time we were doing a story on this nalas which are passing through Islamabad. We are doing a story, तो जब हम बड़ी इमाम वाले जो हैं उसकी जो उधर से नाला गुजरता है उसकी शूटिंग के लिए गए, लोगों से बात की, फिर जो उधर से पानी गिर रहा था उसको देखा और जो सारे मामलात उनको शूट किया। हमें एक चीज और हमें नहीं पता था, उस पे 2009 में जब इफ्तिखार चौधरी वाज चीफ जस्टिस, वी केम टू नो he had taken so moto notice on that particular nala and one another nala जो उधर से स्टीम जो गुजरती है उस पे, कि वो कंटेमिनेट कर रही है रावल लेक। वी केम टू नो अबाउट दैट। अब ये हुआ कि हमने अपना वो टाइम और कॉस्टिंग, वो स्टोरी ही अलहदा हो गई, तो हमने उसको फिर अलहदा स्टोरी के तौर पे ट्रीट किया, ठीक है, बाकी उससे हमने अलहदा कर दिया उससे। तो बाज दफा आपको ऐसा होता है, ये इट्स देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ स्टोरी बोर्डिंग। आप यू कैन चेंज इट, इट्स वेरी इलास्टिक, बट इट्स अ प्लान थ्रू विच यू मूव फॉरवर्ड, यू वर्क ऑन एंड यू विजुअलाइज। और उसमें वो इवन जो एनिमेशन या ड्रामा के लिए आप स्टोरी बोर्डिंग करते हैं, उसमें आप साथ में स्केचेस भी बनाते हैं, तस्वीरें भी लगाते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपको किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की चीजें, स्टिल जो हैं आप साथ उसके अटैच करते हैं। इसी तरह ये आपका ये ऑर्गेनाइज और फोकस, स्टोरी पे फोकस रहता है, आप इधर उधर बिखरते नहीं है, आप फिर अपने रिसोर्सेज को जाया नहीं करते कि इधर हौच पौच में कभी इधर कभी उधर, तो आप उसी के मुताबिक यू गो ऑन। नेक्स्ट स्लाइड। ये वो मीडियम्स हैं विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के जिनमें ये यूज होता है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूंगा, और एक एआई, ये चीज को मैं दोहराऊंगा नहीं, यू कैन सी इट। एआई और जो मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके लिए जो स्टोरी बोर्डिंग है, सॉरी एआई नहीं, मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो सेम है, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि आप उसमें जो मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर है, फेसबुक के लिए अगर आप स्टोरी कर रहे हैं, कई लोगों का वो है जिस जो स्टोरी राइटिंग या स्टोरी जो प्रोडक्शन है वो इसलिए करते हैं कि वो इन मल्टी, यूट्यूब है, यूट्यूब के लिए आप कर रहे हैं, तो उसमें आप स्टिल का जो यूज करना है, आपने जो उसमें इलस्ट्रेशंस हैं, उसमें विजुअल्स का यूज है। अब इलस्ट्रेशंस, स्टिल्स और वीडियोस, ये तीनों मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक है। स्टोरी को, चूंकि आप स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट, तो उसमें आपने तीनों चीजें अपने स्टोरी बोर्डिंग में डालनी है, बाकी सारे एलिमेंट्स वही हैं जो आप रोजाना करते हैं, उसमें कोई नई चीज नहीं है। सिर्फ मल्टीमीडिया के लिए ये है कि आप इन चीजों को अगर थोड़ा सा जहन में रखें कि तीन चीजें हैं जिसमें वीडियो तो आपने बनानी बनानी है, स्टिल्स का आपने किस तरह यूज करना है, कहाँ पे आपने म्यूजिक इंसर्ट करना है, कहाँ पे आपने नेट साउंड इंसर्ट करनी है, और कई ऐसी जगह हैं जहां पे कैमरा ही नहीं जा रहा। टीवी के लिए भी इस तरह है, आप स्केचेस जो है मुख्तलिफ देखते होंगे, स्केचेस के जरिए स्टोरी टेलिंग करते हैं, तो स्केचेस आप बाज जगहों पे यूज कर रहे होते हैं। तो वो उसमें तीन चीजें जो हैं स्टोरी, उसकी जो बोर्डिंग है उसमें आप ये एक्स्ट्रा इन इन चीजों का ज्यादा, उसमें एक्स्ट्रा क्या ज्यादा इसका ख्याल रखते हैं, ताकि स्टोरी इफेक्टिव हो और जो व्यू जो लोग उसको व्यू कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट कायम रहे। दूसरा एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा कि जो स्टोरी बोर्डिंग है, इट्स ऑलवेज नॉन लीनियर। लीनियर ये है कि आप एक सीक्वेंस से, उसमें रिडंडेंस भी हो सकती है, शॉर्ट रिपीट भी होता है, लेकिन इट्स नॉन लीनियर। ये टेक्निकल है, मैं थोड़ा सा इसमें जाना जरूर चाहूंगा, क्योंकि इसमें आपने ये नहीं करना कि एक ही डिटेल को 6 दफा लिखना है। वो जो चीज आपने लिख दी है या इलस्ट्रेट कर दी है या जो चीज कर दी उसको दोबारा रिपीट ना करें, ताकि आपका टाइम, वक्त और वो चीजें
और रिसोर्सेज जो हैं उनको प्रॉपर यूज हो सके, तो रेपिटेशन नहीं होती इसमें। ये एक इसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो इसको, दूसरा ये एक प्रोडक्शन है अगर टेक्निकल टर्म्स में हम बात करें। दूसरा ये है कि इसमें रेपिटेशन नहीं है, ये नॉन लीनियर है। एक इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन, विजुअल यहाँ पे यूज करना, इलस्ट्रेशन है, वीडियो है, जो भी उसकी तरतीब पूरी आप लिखते जा रहे हैं, और इट्स ऑलवेज नॉन लीनियर। दैट्स व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट। अच्छा, न्यूज पैकेजेस के लिए मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है उससे मैंने ये आई हैव रिटन इट डाउन, नॉट फ्रॉम मतलब उसको जो मुझे समझ आई, जो अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई एम नॉट लेक्चरिंग यू, ऑल ऑफ यू आर प्रोफेशनल्स, यू वर्क साइड बाय साइड, एंड आई एम प्राउड कि आई रब्ड शोल्डर्स विद ऑल ऑफ यू। लेकिन ये है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो मुझे समझ आई कि जो हम अगर पीटीवी में भी अगर करें तो दैट विल बिफिट हियर एज वेल। स्टोरी आइडिया तो आपके पास होना ही चाहिए, जो हम पहले डिस्कस करके हैं। रिसोर्सेज और टाइम लिमिट, डिफाइन नेचर ऑफ विजुअल्स रिक्वायर्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम पहले डिस्कस किया है इसको। हु नीड्स टू बी इंटरव्यूड, एक चीज अगर इसको हम डिस्कस थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करना चाहूंगा कि मैं किस तरह सोचता हूँ, आप अपने अंदाज से सोचते होंगे, मैं किस तरह इसको देखता हूँ कि ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम बाज दफा फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू वी आर नॉट गोइंग टू इंटरव्यू एनीवन। स्टोरी की जो अगर जो इंपॉर्टेंस है दैट विल डिक्रीज, न्यूज स्टोरी की खास तौर पे। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट और जो है नॉन इंपॉर्टेंट लोगों का मसला नहीं है, ये मत लीजिएगा इसमें हु इज इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट, रेलेवेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। भाई जो आपने मसलन दिया, आपने लिंकेज दी शाहरुख साहब ने कि हमने ये पढ़ा वहां पे एकेडमी के अंदर, हमें ये बताया गया, और जो भी व्यूज थे उससे पहले एक लिंकेज दी। अब उसकी जगह पे किसी और का अगर आप शॉट डालेंगे तो जाहिर बात है उसकी रेलेवेंस ही नहीं है। इट्स नॉट अबाउट इंपॉर्टेंस, इट्स अबाउट रेलेवेंस। तो जो मोस्ट रेलेवेंट फीचर है वो आप, तो इसलिए जब व्हेन यू आर राइटिंग योर स्टोरी बोर्ड, ये भी आपकी तस्हीह पहले ही हो जाती है कैमरा लेके जाने से पहले ही, कि भाई हमने हु इज द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन हु शुड बी इंटरव्यूड। ठीक है ना जी, स्टोरी बोर्डिंग में आपको स्टोरी के रेलेवेंस के हिसाब से पता चल जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। अच्छा, नेट साउंड है, नेट साउंड भी इंपॉर्टेंट है। ये अब आपको पता है, स्टोरी आइडिया जो कि आपका है, स्टोरी आपका ब्रेन चाइल्ड है, आपको पता है कि कहाँ पे नेट साउंड अच्छी लगेगी। फिर उसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है, यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट्स व्हाट वी नीड टू डिसाइड के नेट साउंड जो है हमने, तो इन चीजों को भी, इन माइन्यूट डिटेल्स को भी यू इंसर्ट इनटू इट। मेरा पर्सनल जो है इसमें अगर अपना वो एक्सपीरियंस, जैसे हम पीएनसीए की, पीटीवी की अगर मैं बात करूंगा तो मैं उस पर आऊंगा कि नेट साउंड हम लेते हैं बाज दफा, और बाज दफा जो पैकेजेस कुछ लोग बनाते हैं दे आर वेरी रिमार्केबल इन अ सेंस के उसमें उन्होंने नेट साउंड पूरी वॉइस के समटाइम्स नीचे यूज की होती है, बाज दफा उनके मोन्टाज बनाए होते हैं और एंडिंग जो है इस तरह कर देते हैं। तो या फिर किसी जगह पे जो भी वहां पे फंक्शन हो रहा है, और भी चीजें हैं जिसमें हम शूटिंग के लिए अगर डॉक्यूमेंट्री की उसमें जा रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं, उसकी नेट साउंड समटाइम्स इट गिव्स इफेक्ट, एंड दैट्स योर क्रिएटिविटी, दैट्स योर ब्रेन चाइल्ड के कहाँ पे यूज करना। सर जी जी प्लीज प्लीज। जी जी लाइक आप रोड पे खड़े हुए हो और गाड़ी का हॉर्न है, तो आप समटाइम शॉर्ट हाँ, ऐसा लेते हैं exactly. गाड़ी गुजर रही है, तो Exactly. आपका वो नेचुरल साउंड आपका जस्टिफाई हो जाता है कि यहाँ पे गाड़ी भी चल रही है, गाड़ी ये साउंड एस्टेब्लिश करने के लिए, Establish करने। ताकि आपकी स्टोरी जो है वो मजीद फर्निश हो जाए। तो मैं वो चीजें लिखी हैं जो मैं प्रैक्टिकली, जिनको मैं समझता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मैनुअल्स एवरीथिंग इज लाइंग इन द, आप पहले ही एमएससी और ये सारा पढ़ा के आए होंगे, तो ये इन चीजों को मैं समझता हूँ कि शायद इससे स्टोरी अच्छी हो सकती है। और अगर आप इसको स्टोरी बोर्डिंग में कर लें तो जो गलती का इम्कान है या आपका टाइम और रिसोर्सेज और जो उस वो है वो बच जाएगा, और आप उसमें उसको मजीद अच्छा कर सकते हैं। स्टोरी बोर्डिंग में ये चीज अगर प्रोमिनेंट हो तो जरा अच्छी हो जाएगी। उसके बाद जो है नेचुरल साउंड, और उसके बाद हाउ टू कंक्लूड योर न्यूज पैकेज। कंक्लूजन इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। अगर तो अखबारी न्यूज स्टोरी तो देखें, वैसे ही हम विजुअल मीडियम की बात कर रहे हैं और उसी के लिए जरूरत होती है ये, लेकिन वैसे वो नॉर्मली वो पैरामिड होती है, लेकिन इसमें आपने ओपनिंग रिमार्क्स मोस्टली हम इसमें स्टोरी में जो है जब हम न्यूज स्टोरी करते हैं तो उसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है टॉप पे हम बयान करते हैं, अपना जो आइडिया है या स्टोरी का जो टिल्ट है वो सबसे पहले बयान करते हैं। तो यू नीड टू कंक्लूड लाइकवाइज, ठीक है ना। तो या तो आप कंक्लूड उस तरह कर रहे हैं कि जो है आप उसमें जजमेंटल हो जाएं। जजमेंट का मतलब यह है कि ये गलत था और सही था, जो कि जर्नलिज्म के एथिक्स के खिलाफ है, ठीक है। तो यू ऑलवेज कीप इट ओपन एंडेड, और फिर उसमें भी आप विजुअल्स का वैसे ही यूज करते हैं, ठीक है ना। विजुअल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, विजुअल्स के बगैर तो वो रेडियो है या अखबार है, ठीक है। तो वो ये एंडिंग जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट नीड्स टू बी डिस्क्राइब्ड प्रॉपरली इन योर जो स्केचिंग है स्टोरी बोर्ड। दिस इज माय पर्सनल व्यू पॉइंट, यू कैन डिफर। सो अप टू दिस, बियॉन्ड दिस आई विल हैव न्यू थिंग टू शो यू। तो जो यहाँ तक है, यहाँ पे अगर कुछ ऐड हो जाए, कोई बात हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। सो एनी क्वेश्चंस, अदरवाइज योर कमेंट्स विल आल्सो बी वेरी मच वेलकम्ड। ऑनलाइन जो हमारे प्रोफेशनल्स। सर लाहौर से बात करना चाह रहे हैं। एक तो इसमें आवाज आ रही है सर आपको? जी जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। इसमें स्क्रिप्ट ऐड नहीं है, तो क्या स्क्रिप्ट भी इसमें हम कर सकते हैं ऐड? स्टोरी आइडिया। और सेकेंडली क्वेश्चन एयर का भी आपने ना इसमें कहीं पे जिक्र नहीं किया, तो क्वेश्चन एयर को भी स्टोरी बोर्ड में हम ऐड कर सकते हैं क्या? सर स्टोरी बोर्ड इज अ, ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसमें ये है कि स्टोरी बोर्ड इज अ डिटेल्ड description of your work, what you are going to do. You can add on anything. इसमें tabulations तक होती हैं, इसमें illustrations भी होती हैं, इसमें आप बाकायदा पिक्टोरियल जो उसकी जो स्टिल फोटोज हैं वो भी ऐड करते हैं, ताकि आप जो मैंने दो चीजें कही हैं, टाइम और बजटिंग, या उस पे जो आप जिस स्टोरी को जो अचीव करना चाह रहे हैं, जो गोल है आपका, वो दोनों को अचीव करने के लिए आप अगर ये सारी चीजें अगर लिखेंगे तो दैट विल बेनिफिट यू। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर इफ आई हैवंट एडेड ऑन, आई एम थैंकफुल, देयरफॉर आई सेड यू आर ऑलरेडी प्रोफेशनल, यू कैन ऐड ऑन मेनी थिंग्स। तो लेकिन ये वो चीदा चीदा चीजें थी जो मैंने हाईलाइट की हैं, जो अगर हों तो स्टोरी बोर्डिंग जो है वो ज्यादा बेहतर होगी, और हमारी कंसंट्रेशन जो है वो अपनी जो काम है या जो भी हम आइडिया है उस पर फोकस करेंगे। आप लिख सकते हैं बिल्कुल उसमें, अगर आप टेम्पलेट्स ऑनलाइन, देयर आर सो मेनी टेम्पलेट्स अवेलेबल। अगर आप ड्रामा में हैं या दूसरे वो एनिमेशन है या फिल्म है, उसमें तो बहुत ज्यादा डिटेल्स, इतनी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं। न्यूज स्टोरी की जो डिटेल्स हैं दे आर नॉट दैट मच, बिकॉज उसमें जो आपकी चीजें हैं उसमें 1.5 मिनट का पैकेज है या 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, उसमें उतनी डिटेल्स नहीं होंगी जिसमें 1 घंटे की आप पूरी मूवी है, या उसमें एनिमेशंस भी हैं और बाकी चीजें भी हैं। तो जाहिर बात है आपको यू नीड टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन राइट इट। स्क्रिप्ट मिसिंग है। बेसिकली हमारा जो सबसे पहला जो जैसे आइडिया आपने दिया, सबसे पहला उसमें वीडियो का प्रोग्राम के लोगों में प्रोग्राम प्रोडक्शन जो है ना, ड्रामा या डॉक्यूमेंट्री, जी ठीक है। तो सबसे पहले आइडिया या प्लॉट, जी प्लॉट या आइडिया, उसके बाद फिर आ जाता है स्क्रिप्ट, जी ठीक है। स्क्रिप्ट के बाद फिर आ जाता है शूटिंग स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड। जी ठीक है। स्क्रिप्ट के बगैर स्टोरी बोर्ड, जी उसके बगैर नहीं बन सकता जी। मैं वही, मैं न्यूज तक था, न्यूज तक था, आगे मैं एनिमेशन पे आऊंगा। जो प्रोग्राम में तो जो ड्रामा है या जो प्रोग्राम है उसमें तो पहले स्क्रिप्ट पे ही स्टोरी बोर्डिंग होती है। बेसिकली ये स्क्रिप्ट। जो कार्य है प्लॉट अगर इसको देखा जाए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ जी जी, या प्री प्रोडक्शन क्या है? हाँ जी, प्री प्रोडक्शन ही है। हाँ प्री प्रोडक्शन, जी जी आप जब भी हाँ प्रोडक्शन के लिए हाँ विजुअलाइजेशन हाँ के लिए आप जब निकलते हैं, बिल्कुल इसी तरह। आपका काम सारा हाँ हम टेबल पे कर लेते हैं जी जी कि ये इसकी विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन है इस चीज की। जी जी आपका सारा काम वो आपने अपना स्क्रिप्ट के जी ऊपर स्टार्ट डिवीजन उसकी हाँ सारी कोड हाँ आपने अपने टेबल पे आप कर उसके लेंगे। बाद आप फील्ड में जाके निकलते जी हैं। उसमें ये नहीं होता कि आप जाते हैं जाके चीजों को ढूंढ रहे होते हैं,
जी जी, ये जाके ढूंढने वाली बात ही बेसिकली इट्स प्री एम्पशन। आइडिया तो आपका वहीं का वहीं है, इट्स प्री एम्पशन, और एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हर चीज को आपने डिफाइन किया। जैसे इन्होंने भट्ट साहब ने भी इसमें ऐड ऑन किया कि स्क्रिप्ट भी आप ऐड करें, हर चीज इसमें ऐड होती है। लेकिन हम न्यूज पे थे, न्यूज जो है मैंने उसमें सिर्फ वो चीजें हाईलाइट की हैं जो मैं समझता हूं कि नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं या बाकी देखते हैं, उसमें ये चीजें अगर ज्यादा हों तो शायद मुझे भी अच्छी लगे। मैं सिर्फ एज ए वो एज ए प्रोड्यूसर या रिपोर्टर नहीं मैं बात कर रहा, मैं एज ए व्यूअर भी बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप अगर दूसरी साइड पे बैठे तो हाउ वुड यू इमेजिन अ स्टोरी, तो स्टोरी किससे ज्यादा अच्छी अगर आपकी ये ऐड ऑन होगा तो यू कैन make it more effective. That's what I am emphasizing on. So I would end here. If somebody has to say something else और कोई add on करना चाहता है तो I will welcome. सर कोयटा सेंटर से बात करना चाहेंगे आपसे। करें करें, बात करें। जी सर, ये तो स्टोरी बोर्ड के बारे में आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे वीआईपी कवरेजेस आ जाती हैं, तो ठीक। उसके लिए भी क्या हमें पहले से स्टोरी बोर्ड तैयार करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे यहाँ तो एक वो एटमॉस्फेयर बना है, कोई वीआईपी आ जाए तो बस हला 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 जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो, ये वाला एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो उसमें जब हम लोकेशन पे पहुंचते हैं, स्पॉट पे पहुंचते हैं, हमें कुछ आइडिया ही नहीं होता हमने करना क्या है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा काइंडली हमें अगर गाइड करें तो आपकी ये बड़ी आपकी मेहरबानी। बात बिल्कुल ठीक है। जो इसमें ये इमीजिएसी जो है, जाहिरी बात है प्लानिंग के बाद होती है। इफ यू हैव अ प्लानिंग, और जाहिरी बात है कोई भी इवेंट जो है, अगर आप हम बात करें कि नेचुरल कैलामिटी है, यू नेवर न्यू अबाउट इट, बट इफ देयर आर इट इज गोइंग टू बी एससीओ held in Islamabad, so you know it, you know, 1 year prior, because you are presiding over that particular mood. So इस सिचुएशन में जो आप बात कर रहे हैं, दैट कैन बी मिस ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप जो ऊपर जिन्होंने आपको उस चीज के लिए करना है, दे नीड टू डेवलप दैट स्टोरी बोर्ड, कि वो उस चीज को करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। इफ यू आर अ रिपोर्टर, देन अगेन यू हैव अ टाइम, you still have a time for you going for some event. अगर वीवीआईपी भी कवरेज है तो इट्स ऑलवेज शेड्यूल्ड एट लीस्ट फॉर पीटीवी। मेरे ख्याल में पीटीवी हैज अ रीच आउट इन एवरी यू नो वीआईपी फंक्शंस, और सिर्फ पीटीवी जाता है तो इन्हें पहला 1-2 दिन पहले शेड्यूल में होता है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको रश करना पड़ता, तो आई मैनी अ टाइम हैव फेस्ड इट। लेकिन मेरा तो मानना यह है कि the people sitting on the helm of affairs, they need to develop a storyboard, या उसकी पूरी planning जो है, that lacks actually, that we need to develop it, because one day you also be leading, so we can learn this through these workshops कि हम कैसे करें, अगर हमारे पास हो तो हम क्या करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में ये important चीज है। You have raised a very valid point. तो एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी। सर, मैं असफंदियार शाह बात कर रहा हूँ पेशावर से, प्रोड्यूसर प्रोग्राम। जी वेलकम सर। सर, स्टोरी बोर्ड अगर हम एंथम का या जो है ना सॉन्ग का वो करते हैं, तो उसमें जो जाहिरी बात है शायरी होती है, पोइट्री होती है उस हवाले से, तो जी जी। वो जो स्टोरी बोर्ड हम तैयार करते हैं तो वो हम जर्नल या स्पेसिफिक जो वर्ड्स उसमें इस्तेमाल हुए हैं, यूज हुए हैं, जो पोइट्री है, उसी को मद्देनजर रखते हुए वो स्टोरी बोर्ड हम क्रिएट करेंगे। जी जाहिर बात है, ये आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछली अगर स्लाइड को पीछे पीछे कीजिएगा, रेलेवेंस, जो रेलेवेंस है, मैंने इसमें एक चीज दी है आखिर में ना, इवेंट इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट भी ना। तो ये स्टोरी बोर्डिंग है, ये बिजनेसेस में भी यूज होता है, जब आप एडवर्टीजमेंट्स में भी यूज होता है। इसी तरह जब आप नेशनल एंथम की बात करते हैं, तो जो शॉर्ट्स, जो चीजें, उनको कैसे आपने डिस्क्राइब, जैसे अभी कुछ साल पहले गालिबन, इफ समबॉडी करेक्ट मी, ये जो कौमी तराना है इसको दोबारा से किया गया, और पीटीवी हैड अ मेजर रोल, हमारे लोगों ने किया और बड़े अच्छे तरीके से किया। उसकी बड़ी जबरदस्त वो सारी उसका पूरे कल्चर को भी दिखाया, और उसके मुताबिक जो लाइनें थी उनके मुताबिक डिपिक्ट किया। अब इसमें दो चीजें इन्वॉल्व जरूर थी। जाहिर बात है इसका आपको टाइम फ्रेम भी दिया गया होगा और रिसोर्सेज भी उस पे लगे होंगे, क्योंकि आपने सारे वो विजुअल्स जो थे, क्योंकि आप नेशनल एंथम को वो कर रहे हैं, तो जाहिर बात है आपने ओरिजिनल फुटेज पे जाना होगा, क्योंकि
वो हमेशा ही वो आपका ही कोट होना है, वो सारी चीजें आप ही की दिखाई जाएंगी। रिलीजियंस पे भी गए थे। अदर रिलीजन्स पे गए थे, कल्चर्स पे गए थे, काफी सारी चीजें उसमें दिखाई गई थी। तो वो रेलेवेंस के हिसाब से है। और फिर वो जो स्टोरी बोर्डिंग है, फिर उसमें जो है आपने इनिशियल वर्क किया है, जो आपके प्रोड्यूसर्स जो उसमें हैं, दे ऑल्सो गिव देयर एन इनपुट, क्योंकि विजुअलाइजेशन इटसेल्फ इज हाईली क्रिएटिव वर्क। हाईली क्रिएटिव वर्क, किसी वर्ड को, एक वर्ड है शायरी का, उसको विजुअलाइज करवाना, इट्स अ मैसिव हाईली क्रिएटिव वर्क। इफ समबडी इज डूइंग दैट, उसके लिए आपको, और आपने देखा होगा कि उसकी जो आखिर में वो क्रेडिट लाइन है, उसमें काफी सारे लोग शामिल हैं। तो अल्टीमेटली यू आर राइट, ये उसकी रेलेवेंस, जैसे इन्होंने कहा, रेलेवेंस को देख के उसको आपने भी, लेकिन उस स्टोरी बोर्ड के अंदर आप मेंशन करेंगे तो तभी वो टाइम फ्रेम और जो आपके रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक वो सारा काम पाया तकमील तक पहुंचेगा। बिल्कुल आप वर्ड्स का भी लिखेंगे। अगर आप कहते हैं कि पाक सर जमीन शाद बात, तो व्हाट वुड यू बी इलस्ट्रेटिंग देयर, व्हाट वुड यू बी शोइंग देयर? बड़ा शॉट होना चाहिए, कोई ड्रोन शॉट देगा। मैं सपोज मैं कर रहा हूँ, आई एम नॉट दैट मच गुड एट प्रोडक्शन, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उसमें कुछ दिखाना होगा आपको व्यूअर्स को। और फिर ये भी है कि उसको कैची बनाना है, उसकी इलस्ट्रेशन भी पूरी करनी है, कैची भी बनाना है और रेलेवेंट भी हो। तो ये दो चीजें तो आप कि आप बिल्कुल स्टोरी बोर्ड में एक एक वर्ड जो है, एज फार एज आई नो, माई नॉलेज इज कंसर्न, मेरे अपनी मैं आई वुड शेयर कि बिल्कुल एक एक वर्ड की इलस्ट्रेशन होनी चाहिए। आपको उसमें लिखते हैं ये लाइन जो है इसको हम इस तरह, बल्कि लाइन की आगे उसकी डिस्क्रिप्शन आप, कि इसमें जो है हम ये चीज दिखाएंगे, ये चीज दिखाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे, मतलब यू हैव टू राइट एवरीथिंग। अब उसमें जो शॉट्स हैं, सुबह के, दिन के, शाम के, रात के, शहरों के भी हैं और बच्चों के भी हैं, बड़ों के भी हैं, हाउ वुड यू डिसाइड इट? इट्स नॉट अ हॉच पॉच वर्क। दे मस्ट हैव डेवलप्ड अ स्टोरी बोर्ड, उसमें अमेंडमेंट्स हुई होंगी, उसको देखा गया होगा, फिर उसको मैच किया गया होगा कि हाउ मच रिसोर्सेज वुड इट, वो उसी स्टोरी बोर्ड से पता चल रहा है। और इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बाज दफा आप उस स्टोरी बोर्ड के मुताबिक चीजें कर लाते हैं, मुमकिन है आपको कुछ ज्यादा की जरूरत पड़ जाए, मुमकिन है आपको चीजें उसमें से निकाल दें, ठीक है ना। तो इट्स टोटली अ क्रिएटिव वर्क। लेकिन जो स्टोरी बोर्ड है, इसको हम इतना, मैं कम्प्लेक्स करके नहीं बताना चाहता कि जी ये समथिंग वेरी समथिंग विच हैज डिसेंडेड फ्रॉम द, तो ये कैन बी चेंज्ड, इट्स रिगरस प्रोसेस। और ये है कि इसका एक फ्रेमवर्क है, एक लेआउट है बिफोर गोइंग टू शूट, और जो भी चीजें आप जो है आपका जो आइडिया है उसको विजुअलाइज करने के लिए जा रहे हैं। एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर, कराची सेंटर आवाज नहीं आ रही। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? कराची, वो कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। तो यहाँ से जो हैं, कुछ और कोई अगर बात है, वी कैन शेयर एंड देन वी गो ऑन टू एनिमेशन। जो चीज जो मैंने किया है वो भी आपसे, स्टोरी जो है, न्यूज स्टोरीज जो हैं, ये भी कनेक्शन। जी बताइए, बात आवाज आ रही है? मरियम गाल निकली हुई है। और कोई ऐसी बात जो आप समझते हो जिसमें जो हम शेयर कर सकते हैं? आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग, रादर आई वांट, मैं पर्सनली आई वांट टू सी हाउ ऑल ऑफ अस नो एक्चुअली। तो मैं इसीलिए मैंने आपको कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू लेक्चर यू, रादर इट विल बी एन इंटरेक्टिव। वानी साहब, आप कुछ कहें? अच्छा, चलें जी, अगली स्लाइड फिर वी कैन शो समथिंग टू आर, ये इसको प्ले कीजिएगा जरा। ये आप एक दफा देख लें, ये इट्स वेरी प्राइमरी वर्क, लेकिन ये है कि मैंने जो भी इसको बाद में बताऊंगा, बट प्ले इट, फिर थोड़ा सा आपसे पूछेंगे भी। हाँ वीडियो है ये, इजंट इट प्लेइंग? मेरा लैपटॉप इसके साथ हो जाएगा अटैच?
नहीं ये And if you release a recommendation, हाँ ना वीडियो का We are going to discuss after news story. We have already discussed a lot about story boarding in news. Now we are up to animations. Animations में कैसे use होती हैं और मैंने इसको वैसे ही चलें जब इसको मैं कोशिश करता हूँ कि चला के आपको दिखाऊं। इसमें मैंने जो है चूंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है फिल्मिंग का और उसका, लेकिन एनिमेशन चूंकि दैट वाज माय ओन ब्रेन चाइल्ड शॉर्ट स्टोरी थी जिसको मैंने एनिमेशन में बदलने की एक छोटी सी काविश की। तो उसमें फिर वंस आई स्टार्टेड डूइंग दिस वर्क तो मुझे जो है आई हैड टू राइट एवरीथिंग फ्रेम्स उसके, फिर जो ये स्टोरी बोर्डिंग है पूरी किस तरह से कौन सी डिटेल कहाँ पे आनी, क्योंकि स्टोरी तो वो थी 2 सफ़ों की वो स्टोरी है उर्दू में जो मैंने लिखी, तो वो लेकिन उसको विजुलाइज कैसे करवाना है, किस तरह से वो सीन होना चाहिए, उस सारे को मैंने डिपिक्ट करने की कोशिश की। और ये वीडियो थी उसकी जो मैं शो दिखाना चाह रहा था। चले मैं आपको बाद में अगली स्लाइड पे आ जाए। तो ये उसकी इलस्ट्रेशन थी, मैंने थोड़ी थोड़ी इसमें डाली है, जरा आप देख सकते हैं इसमें। तो ये इट वाज अ स्टोरी एक्चुअली, और स्टोरी को आप इलस्ट्रेट उसको उसको बाकायदा विजुअलाइज करवाना है, तो आई हैड टू ऐड ऑन दीज पिक्चर्स। ये ऐसे जो मैंने एआई से और जो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपके पास व्हाट्सएप पे मौजूद भी है, मेटा जो है, मैं मेटा से मैंने ये पिक्चर्स ली क्योंकि आइडिया मेरा अपना था, मुझे पता था कि उसको हाउ टू टेक दैट स्टोरी ऑन एज ए व्यूअर भी मैं उसको देख रहा था। तो व्यूअर के तौर पे मैंने और एज ए प्रोड्यूसर मैंने चाहा कि उसको विजुअलाइज करूँ, तो उसके लिए मैंने स्टोरी बोर्ड बाकायदा उसकी जो इलस्ट्रेशन है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है एवरी शॉट की, और फिर साथ में उसके थोड़ी थोड़ी ये एआई जनरेटेड ये साथ लगाई जो मेरी वो इन्हीं तस्वीरों को जोड़ के मैंने जो है वो उस पूरी जो एनिमेशन फिल्म है उसका एक स्टोरी बोर्ड, विजुअल स्टोरी बोर्ड जो है मैंने बनाने की, कि विजुअली आप उन स्टिल फोटोज को आपको जोड़ के मैंने वो बनाने की कोशिश की है। तो वो उसमें ये है कि स्टोरी बोर्डिंग इज नॉट जस्ट राइटिंग इन अ वे आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ एआई। आप स्टोरी बोर्डिंग जो लाइंस हैं वो अगर एआई को भी देंगे तो कुछ ना कुछ वो भी आपकी हेल्प कर सकता है कि चीजों को आपने एनिमेशन में कैसे लेके चलना है। यानी कि ये नहीं है कि उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल कि जी ये स्टोरी बोर्ड का स्ट्रक्चर है जैसे एक पूरा वो ट्रेडिशनल चला आ रहा है। एआई को आप बताते हैं कि जी मुझे आई नीड अ स्पेसिफिक सिचुएशन वेयर 2 crocodiles they can be seen in a marshy lake। अगर आप उनको दिखाना चाहते हैं विच हैज अ बैकग्राउंड ऑफ birds chirping and trees and jungle, they will create, it will create it। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फिल्म है, इट्स जस्ट अ स्टोरी बोर्ड, लेकिन आप इसको स्टोरी बोर्ड को यू कैन शो इट लाइक दिस एंड एआई हेल्प्स यू टू अचीव दिस। एआई जो है वो आपको इसमें मदद करती है। तो इसलिए अब जो ट्रेडिशनल स्टोरी बोर्डिंग है, मेरा अपना पर्सनल एक जो एक्सपीरियंस इसके बाद हुआ है कि ट्रेडिशनल स्टोरी बोर्डिंग जो है दैट इज रिक्वायर्ड, इंडीड रिक्वायर्ड। आई हैव डिफाइंड एवरीथिंग बट रिसोर्सेज बाकी चीजें सारी उसमें आप करते हैं, बट एआई कैन हेल्प यू, क्योंकि पहले जो थी एनिमेशंस के लिए हाथ से स्केचिंग थी, ठीक है, और यू आर नियर टू योर रियल स्टोरी जो स्टोरी बोर्डिंग में आप होते हैं, लेकिन एआई जो है दैट ब्रिंग्स यू मच क्लोजर टू योर ओरिजिनल स्टोरी। उससे ये है कि आप थोड़ा सा फर्क कर सकते हैं प्रायर टू स्टार्टिंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो स्टोरी बोर्डिंग जो है एआई कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड हेल्प फॉर यू टू स्टोरी बोर्डिंग, क्योंकि उसमें भी आपको डिस्क्रिप्शन पूरी लिखनी पड़ती है।
आप उसको कॉपी करें। ये जो कुछ डिस्क्रिप्शन है मैंने ये उधर से जो मैंने उनको दी और फिर उसने जो जनरेट किया वो उसी में से मैंने ये कुछ हिस्सा। नेक्स्ट। हाँ ये भी मतलब उसको मैंने जैसे ये वाला है, 2 मेल एंड फीमेल क्रोकोडाइल्स गेट अप इन द मॉर्निंग इन अ मार्शी जंगल एट सनराइज विद रिफ्लेक्शन ऑन वाटर सरफेस, बर्ड इन द स्काई, सनलाइट रिफ्लेक्शन इन द वाटर। तो जो चीज मैंने उसको एआई को दी, एआई जनरेटेड इट फॉर मी। एटलीस्ट आई गॉट प्राइमरी आइडिया कि अगर मेरी जो एनिमेशन फिल्म है, अगर आई वांट टू प्रोड्यूस इट, हाउ वुड इट वर्क। थोड़ा सा मुझे आइडिया इससे हो गया। और ये जो वर्ड्स हैं नीचे, यू हैव टू सर्टनली फीड देम। आप प्रोड्यूसर हैं, आपका आइडिया है। जब आपका आइडिया है तो देन यू कैन इजीली डिफाइन एंड एक्सप्लेन दीज थिंग्स। तो ये एक थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये इस तरह से भी जरूरी नहीं है कि जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ स्टोरी बोर्डिंग है कि आप बाकायदा, उसमें तो बोर्ड भी यूज होता है जो इनका डिज्नी का है। अगर उनको मतलब बाकायदा वो बोर्ड यूज करवाते थे, कागजों को इस तरह जोड़ें जी, इलस्ट्रेशंस को बनाएं और वो सारा। बट व्हाट आई हैव डन, यू कैन डू दिस थ्रू एआई एज वेल। राइट फ्यू लाइन व्हाट यू रिक्वायर, और शॉर्ट को जो चाहिए आपको फिर उसको जोड़ें और फिर बाकी चीजें आप इलस्ट्रेट कर लें नीचे। आगे थोड़ा सा आगे है कोई इसमें, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ है। मैं वो चाहूंगा कि आपको मैं दिखाऊं वो जो इसको सारों को विजुअल्स को, ये तो मैंने तो उसमें से सैंपल्स लिए। आई वुड लाइक इफ आई कुड बी एबल टू शो यू हाउ इट वर्क्स। विजुअल ब्लूप्रिंट दैट गाइड द फिल्म फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ठीक है ना, ये वही रिडंडेंट चीज है जो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। कन्वे द स्टोरी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द फिल्म वुड लुक लाइक। मैंने आपको इस पे बताया है कि एआई जो है दैट कैन बी, क्योंकि हम सब लोग प्रोफेशनल हैं तो हमें जो है वो उसकी एबीसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वी कैन गो बियॉन्ड दैट और एआई कैन हेल्प अस इवन न्यूज स्टोरी राइटिंग में भी। बड़ी सारी चीजें वो जो है, अगर आप डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे हैं, उन चीजों पे कर रहे हैं, तो दैट विल हेल्प अस। ठीक है ना, टेक्स्ट के हिसाब से भी, जो हमें स्टिल फोटोज के हिसाब से भी, इलस्ट्रेशन भी आपको बना के दे देंगी, छोटे क्लिप्स भी बना के दे देती है। जी, इसमें खासतौर पे हाँ इस्लामाबाद में जैसे कि आप देखिए कि कितने किस्म के दरख्त हैं। जी तो इस पे मैंने एआई से स्टोरी बनाई थी कि आप हाँ इसके लिए जाएं तो इवन हमारे दिल आपके पास भी गया तो उनको भी इनके इंसान के बारे में और दरख्त के बारे में पूरी तरह नॉलेज नहीं है। मैंने जब एआई को दिया तो उसने मुझे इतनी दरख्तों के इस्लामाबाद की दी और साफ पिक्चर और एग्जैक्ट उस एरिया की पिक्चर थी, क्योंकि उनका जो तस्वीरें होती हैं तो हम इस्लामाबाद को पहचान भी सकते हैं। और सिर्फ एक चीज ये है कि इस्लामाबाद में कितने किस्म के दरख्त हैं और इसमें फ्रूट वाले कितने हैं, ये आइडिया दिया और उसने पूरी स्टोरी भी दी और उसके बाद में जो है उससे विजुअलाइज। तो मतलब हाँ बिल्कुल जबरदस्त। तो ये मतलब इसका मतलब ये है कि जो स्टोरी बोर्डिंग है दैट हैज टर्न नॉट रिमेन ट्रेडिशनल, एआई की मदद से आपके लिए बड़ा ही आसान हो गया है। तो ये मैं दिखाना बेसिकली ये चीज चाह रहा था कि जब एआई जो है दैट कैन हेल्प यू अ लॉट, दैट कैन ब्रिंग योर स्टोरी बोर्डिंग क्लोजर टू योर द ओरिजिनल जो आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, फिल्म है या जो भी। सीन डिस्क्रिप्शन अलोंग विद एम्बियंस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं न्यूज स्टोरी में भी। इसके बगैर तो कोई भी, आपने हर सीन डिस्क्राइब करना होता है। जैसे वो कौमी तराने की बात कर रहे हैं तो बेशक वो अल्फाज हैं, लेकिन उसमें वो सीन वो डिपिक्ट क्या कर रहा है, उस डिपिक्शन को विजुअलाइज करवाना है और वो लिखना है आपने। और फिर कहाँ से मिलेंगे वो शॉट, इवन वो चीज भी आपने डिस्क्राइब करनी है, उसकी जो मन्यूट डिटेल्स हैं यू इवन राइट डाउन देम, क्योंकि उसी के जरिए ही तो आप अपना उस लोकेशन पे जाएंगे। लोकेशन भी उसी से होनी है, टाइम भी, और आपका जो है आप हौच पौच नहीं होगा एट द एंड ऑफ द डे। अगर आपने चेंजेस करनी है तो उसी स्टोरी बोर्डिंग में करेंगे। आपके लिए ये भी बड़ा इजी हो जाएगा कि जो भी चेंज करनी है, बजाय इसके कि सारा कुछ शूट करके लें और बाद में आप कहें जी ये तो हुआ नहीं है, तो आप उसी स्टोरी बोर्ड में चेंज कर लें और एआई की मदद से आप अब मजीद क्लोजर टू योर जो है डेस्टिनेशन चले जाते हैं।
इसके बाद ये डिटेल्स मस्ट बी वेल निटेड बट नॉट रिडंडेंट नॉन लीनियर। मैंने आपको पहले बताया 2 फीचर्स जो मुझे लगता है कि आई शुड शेयर विद माय कोलीग्स, दैट इज वन इज नॉन लीनियर। क्या आपने ये नहीं करना कि आप स्टोरी बोर्ड को आप इतना बढ़ा दें कि आप खुद ही बोर हो जाएं उसको पढ़ के, ठीक है ना जी। तो उसको रिडंडेंट डिटेल्स नहीं आपने उसमें पुट करनी, आप वो चीजें, आप वो डिटेल्स उसमें लिखें जो आप उनको जिनको रिफाइन करने में आपको आसानी हो, बजाय इसके कि आप वही चीजें बार बार लिखें। शॉर्ट्स हैं, क्लियरली आप उन सारी चीजों को लिखते जा रहे हैं, जो दो शुड नॉट बी रिडंडेंट, ताकि वो अगर 2-4 सफ़ों पे भी बनता है, 10 सफ़ों पे भी बनता है, तो एटलीस्ट वो दोबारा रिफाइन करने में आपको बोरियत महसूस ना हो। तो उसमें फिर बाकी चीजें भी लगती हैं, इलस्ट्रेशन हैं, बाकी चीजें। तो दीज आर द थिंग्स विच आई रियली वांटेड टू शेयर विद यू। और इसके अलावा अगर जो है, मैं आई वुड लाइक इफ आई कुड शो यू द हाउ आई मैनेज टू डू दैट, वो मैं इस पे करके आपको अभी कोशिश करता हूँ। तो मीनवाइल इफ यू हैव सम क्वेश्चंस, सम कमेंट्स, आई विल बी हेयरिंग देम। यस, somebody wants to speak, कोई बात करना चाह रहे हैं आप, कोई ऐड करना चाह रहे हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं? यू सर। अच्छा, स्टोरी बोर्डिंग में एआई का कितना यूज हो, हाँ जो उसके एसेंस को खत्म कर दे, हाँ उसका आइडिया है, हाँ हाँ उसको कितना इम्पैक्ट है। तो बात एआई बात बहुत ही ज्यादा करना, आप उसको कोई इस्तेमाल लेकिन आप वेट करते हैं तो बार बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट तरीके से रिएक्ट भी कर सकते हैं। देखिए क्योंकि वो आपको उस पे शायद ट्रेनिंग नहीं होती, इंसान को पता नहीं होता, वो एज इट इज हम उसको कॉपी पेस्ट करके चला सकते हैं। इसमें बिना बात उसके देख ये है कि कितना उसको हमें रिलाय करना चाहिए या कितना रिलाय करना चाहिए। नहीं, देखें, ये तो सीधी सी बात है कि आइडिया आपका है, यू आर द सोल प्रोप्राइटर ऑफ योर आइडिया, उसी के साथ आपने स्टोरी बोर्डिंग रेलेवेंट्स आपने बनानी है, ठीक है ना। अब एआई को आपने फीड करना है एंड दैट विल यू नो रिस्पॉन्ड यू इन द सेम मैनर, जो आप फीड करेंगे वही आएगा। ये अगर वो इलस्ट्रेशन वो जो पीछे मैंने डिफाइन किया है, मैंने उसको फीड किया कि वो लिखा था कि सन भी होना चाहिए, उसकी रिफ्लेक्शन भी पानी में होनी चाहिए, बर्ड्स भी चिरपिंग। मेरा अपना आइडिया था कि इस तरह होगा तो जरा ज्यादा बेहतर होगा। अभी तो वो रॉ है, जो मैं सिर्फ स्टोरी बोर्डिंग का वो हिस्सा है, वो कोई फाइनल कोई चीज नहीं है। वो तो अल्टीमेटली अगर कोई सीधे प्रोड्यूसर के हाथ लगेगा तो मुमकिन है वो बीच में से, यार ये क्या लिखा हुआ है आपने, या ये क्यों, ये इलस्ट्रेट क्यों करना है, आप क्यों इस पे वक्त और पैसा जाया कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। जो एआई को जो भी आप फीड करेंगे, एआई वही निकाल के देगा। आप उसको रिफाइन करते जाएं, आपके पास सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, जैसे ये मेटा ही है। मेटा जो है, जो हमारे व्हाट्सएप पे है, ये आपको जैसे जैसे आप लिखतेंगे, लाइन लिखेंगे, जो चीज आपको चाहिए वो दे देगा आपको। और किस हद तक कि आपका आइडिया ना हो जाए, यू आर द सोल प्रोप्राइटर, यू विल बी प्रोटेक्टिंग दैट, कि जी यहाँ पे मेरा आइडिया जो है गड़बड़ा रहा है, तो आप फिर जाहिर बात है उधर वर्ड चेंज करेंगे, दोबारा फीड करेंगे, तो वो उस तरह दे देगा आपको। एआई ने कोई जबरदस्ती तो आपको वो नहीं देना कि मतलब आपका आइडिया तो चेंज नहीं करना। आइडिया, एआई इज नॉट गोइंग टू, एआई इज जस्ट अ टूल टू हेल्प यू। पहले आप जो है वो ट्रेडिशनल तरीकों से वो करते थे, अब आप ये है इन चीजों से आप यू कैन यूज इट। अच्छा जी, मैं कहा जी जी सर, आप यू कैन ऐड ऑन एनीथिंग। मेरे ख्याल में स्टोरी बोर्डिंग एक ऐसा फ्यूचर डॉक्यूमेंट है जो कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है डीओपी और डायरेक्टर के दरमियान, ताकि लोकेशन पर जाके दोनों के दरमियान एम्बिग्युइटी कोई ना रहे, कौन सा शॉट लेना है। हाँ जी बिल्कुल। शॉट के अंदर आपकी सेटिंग क्या होगी, कंपोजिशन क्या होगी, और उस शॉट में आपके प्रॉप्स क्या करेंगे। जी सर, बिल्कुल सही है, ताकि दोनों चीजों को फील कर जाए। जी। यही क्लैरिटी के लिए ही तो वो सारा वो आपने करना है। इट्स नॉट अ बिग साइंस, यू नो ऑलरेडी एवरीथिंग, यू नो ऑलरेडी। लेकिन हमने उसमें थोड़ा सा, मैंने आपको एक टिंच दिया था कि ये जो है उसमें आप एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एनिमेशंस की हद तक, मैंने कहा 5 मिनट बस। अच्छा जी ठीक है, 5 मिनट। तो मैं आई थिंक ये मैं थोड़ा सा इसको करवाना चाह रहा था। फिर मुझे थोड़ा सा वो स्टोरी के बारे में मैं चाहूंगा कि आप स्टोरी बोर्डिंग में ये है कि अगर
आप में से किसी ने स्टोरी बोर्डिंग की है, लिखी स्टोरी बोर्डिंग की है, तो एटलीस्ट मुझे पढ़ के आइडिया जरूर होना चाहिए। ये आखिरी बात है जिसको आप, ये हम सब लोगों को याद रखनी चाहिए एज ए प्रोफेशनल, कि ये ना हो कि मैं पढ़ूं, आपने लिखी हुई है तो मुझे समझ ही ना आए कि किसके मुतल्लिक है। जब इतनी सारी डिटेल्स आप लिखेंगे तो आई नीड टू नो, आई मस्ट बी नोइंग कि ये स्टोरी है क्या। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है उसमें, कि आपका क्लियर आइडिया पता चल जाए कि है क्या। अगर कोई भी प्रोड्यूसर है, आप प्रेजेंट करते हैं अपने सीनियर को, हम भी किसी से मदद लें, तो उसको पता तो चल जाए ना, इतनी कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी क्लियर, नॉन लीनियर, और इट शुड क्लियरली गिव एन आइडिया व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज योर आइडिया। यस, ये इसी के बारे में क्लियर करते हैं, दो क्रोकोडाइल्स हैं क्या लाइब्रेरी एंड में, या ये दोनों जो है नहीं, you just आप जो है इसको शुरू में ये इसमें ना मेरी, ये मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, देखें मेरा अपना ये, यू कैन डू बेटर देन दैट, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, बट दिस इज माय आइडिया एंड आई नीड टू शेयर इट विद ऑनेस्टली, ताकि आपको इससे ऊपर अगर हम कैपिटलाइज कर सके, बेहतर कर सके, तो दैट वुड बी ग्रेट। तो ये तो खैर मैंने इसलिए कि एग्जांपल बजाय किसी की उठा के लाएं, हम अपनी एग्जांपल जो हमने किया है वो शेयर करें ताकि उसके आइडिया हो। तो ये आपने खुद देखना है, इसको खुद देखें ये है क्या, तो देन आई विल आस्क यू व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट। ये दोबारा देखने की जरूरत है। साउंड देखें, हाँ ये गुड क्वेश्चन, साउंड नहीं है इसमें, मैंने ऐड नहीं की साउंड। एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, आप अगर साउंड को वो करना चाह रहे हैं इसमें स्टोरी बोर्डिंग के साथ, और जिस तरह की मैंने ये करने की कोशिश की है, इट शुड प्रॉपरली बी यू नो एक्सप्लेनिंग एवरी शॉट। देन थोड़ा सा उससे आइडिया हो जाए, बेशक बाद में जो भी आप करें, तो मेरे पास वो था नहीं, तो जो मैं कर सका वो मैंने आपको दिखाया। दोबारा एक दफा दोबारा दिखा दें, लेके लेके लगी समझ। अब मैं भट्ट साहब से पूछूंगा, भट्ट साहब आप बताएं ये व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट। क्लाइमेट चेंज रुकी है, हाँ, जैसे जंगलात मुतासिर हो रहे हैं, ये किड है फेवरेट थे, उसके बाद आपने इसमें वो माहौलियाती रुकी दिखाई है, हाँ, फिर वो ये उनकी नस्ल कशी शुरू हो गई है, मरने शुरू हो गए हैं, नंजे पड़ गए हैं, हाँ, मेडिकल रिसर्च हुई है, हाँ, फिर उसकी डायग्नोज हुई है, फिर ट्रीटमेंट के लिए जब लैब में ले गई, हाँ, ये सारा हाँ, एक्वासिस्टम को कैसे तबाह कर रहे हैं, ठीक है ना स्टोरी। हाँ स्टोरी, हाँ कहानी था, ये स्टोरी बोर्डिंग है, इट्स स्टोरी बोर्डिंग, और एआई जनरेटेड जो विजुअल्स हैं उनसे ही मैंने ये की है, ठीक है। और इसमें बताइए मुझे पड़े तो मेरा, क्योंकि अगर मैं हूँ या मेरा ये आइडिया है जी, आप इसको प्रूव कर दें या वट एवर, प्रोड्यूसर के तौर पे मुझे वो बताएं, तो वो अब अगर मुझे बताना ही पड़े तो फिर मेरा ख्याल है स्टोरी बोर्डिंग की वो एथिक्स के ही खिलाफ है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। तो यू विजुअलाइज्ड इट एंड यू सा एंड यू फाउंड के जी ये किसके मुतालिक है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इन डिजिटल एज, दैट्स एंड, और आई एम होपफुल कुछ मैं आपको बता सका, शेयर कर सका, एंड आई लर्न अ ग्रेट डील फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम। जी थैंक यू वेरी मच सर, आपने माशाल्लाह बड़ी डिटेल में स्टोरी बोर्डिंग से रिलेटेड बात की, और इससे हमें एक और बात बड़ी, कल भी हमने इस पे बात की थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो प्रोडक्शन पर डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रही है। और मैं अगर नेक्स्ट किसी दिन में आपको कुछ स्केचिंग की हुई स्टूडेंट्स की दिखाऊंगा कि स्टूडेंट्स ने कितनी मुश्किल से वो स्केचिंग करते हैं। अब आपके पास जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जस्ट आपने एक कमांड देनी है कि किसका स्केच चाहिए, और आप में से किसी ने यूज़ किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से स्केचिंग किया आपने? चलें हम इसकी भी प्रैक्टिस आपको करवाएंगे नेक्स्ट फ्राइडे को, बल्कि इसी कमिंग फ्राइडे को जो है वो हमारे एक डॉक्टर साहब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही लेक्चर देंगे। वैसे तो मैं भी अभी सेल फोन अपना निकालूं तो निकाल के उस पर आपको एक
इवन के वालेकुम अस्सलाम, फेसबुक पे भी आपको ऑप्शन आ रही होती है कि इमेजिन अ पिक्चर, इमेजिन अ स्केच, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल किसी का से रिलेटेड कोई कमांड दे देते हैं, तो वो आपको स्केच बना के वो स्केच जो जैसा आप देखना चाहते हैं किसी के। बट ये जो अब्दुल्ला ने भी क्वेश्चन किया था, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कमांड देनी आनी चाहिए कि आपको उसे ऑपरेट करना ठीक से जानते हैं या नहीं जानते। तो इंशाल्लाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आने वाली क्लासेस में भी बात होगी। तो हमने एक स्पेसिफिक जो है वो लेक्चर भी रखा हुआ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड है। उसमें कोई प्रैक्टिकली भी कुछ चीज़ें दिखाएंगे आपको और आपसे भी करवाएंगे ताकि आपको तो उसका पॉजिटिवली यूज़ जो है वो आ जाए। तो एनीवेज थैंक यू वेरी मच सर, आपने बड़ा अच्छा और बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर दिया। तो अभी आप सबके लिए जी शरद साहब ने ये तस्वीर जो है वो सामने ये पेश की स्टोरी, तो हाजरीन में से पूछ सकते हैं इसमें से कई क्या नई स्टोरी भी क्या कोई हो सकती है या इतने इन्होंने अच्छी की है, तो क्या उसको विजुलाइज किया जा सकता है? छोटा सा आइडिया मेरे ज़हन में आया, अगर इन तस्वीरों को दोबारा से एक नए आइडिया के तौर जी बिल्कुल विजुलाइज हो सकती हैं। जी तो चले एक स्टोरी है उस हिसाब से मैं मतलब इसी को देखते हुए मेरे जहन में आया कि जो उन्होंने बताया अगर दोबारा से प्ले करते तो दोस्तों को ज्यादा बेहतर अंदाज में इसको देख सकें। चाय ठंडी हो रही है हमारी तो वरना हम इसको जो है ना वो करते